शानदार रहने के लिए जैसे खाना पानी चाहिए, वैसे ही रोमांच की जरूरत होती है। रोमांच की खोज हर कोई अपने तरीके से करता है, लेकिन मेरे लिए सबसे अनोखा रोमांच है ट्रेजर हंटिंग। ट्रेजर हंटिंग जैसे चुनौतियों से भरे काम करने का मजा इतना अलग होता है कि इससे सुकून भी मिलता है और नींदें भी उड़ जाती हैं। लाख अड़चनों के बाद खजाना ढूंढने की खुशी से हम फूले नहीं समाते। रोमांच का मजा 10 गुना तब हो जाता है जब हम कोई कोडेड खजाना ढूंढने निकलते हैं। जहाँ कोई पहेलियां हमें खजाने तक पहुँचाती हैं, वो लम्हा हमारे लिए आसमान से भी कम पड़ जाता है। खैर, आज हम उन खजानों की बात करेंगे जो इंसानों को गलती से मिले। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, AD&NG। जब हम कोई नया घर खरीदते हैं तो अक्सर हमें घर में अनचाही चीजें ही मिलती हैं, लेकिन फिनिक्स अरिजोना में रहने वाली AD&NG इस कपल को अपने ही घर बहुमूल्य चीजें मिल गई। अपने घर की एक दीवार गिराते वक्त उन्हें एक मेडिसिन बॉक्स मिला जिसके पीछे एक 4 डिजिट कोड लिखा था। आगे जब उन्होंने ये दीवार गिरा दी तो उसमें उन्हें एक सेफ मिला जो कि एक कोड से ही खुल सकती थी। मेडिसिन बॉक्स के पीछे लिखा कोड एंटर करने के बाद ये सेफ खुल गई। इस सेफ में $50,000 के नोट्स मिले जो 1960 के जमाने के थे। इसमें एक बॉर्बन की बोतल भी थी जो शायद उसी जमाने की रही होगी। ये ट्रेजर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसमें एक किताब मिली जिसमें एक इंसान की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी और एक मैप था जिसमें मेसा अरिजोना के लोकेशन पे क्रॉस मार्क हुआ था। और बस इतना ही नहीं, इसमें एक बिंगो कार्ड भी मिला जिसमें कई नंबर्स को सर्कल किया गया था तथा बुक के कई पैसेजेस को अंडरलाइन किया गया था। जाहिर था कि ये एक कोडेड ट्रेजर मैप था जिसे एक कपल डिकोड नहीं कर पाया। जितना इन्हें मिला उसी से ही ये खुश हो गए। नंबर 4, गोल्ड बार्स फाउंड इनसाइड अ टैंक। कोई भी आम इंसान ईबे से कोई टैंक खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अगर आप निक मेड इस ब्रिटिश मिलिट्री हार्डवेयर कलेक्टर जैसे उत्साही हो तो जरूर खरीदोगे। निक पेशे से एक इंसान है जो कई पुराने टैंक्स को नया बनाकर उन्हें ज्यादा कीमत में बेचा है। निक ने ईबे से एक पुराना सोवियत T-54 टैंक $37,000 में खरीदा। निक को लगा कि इस टैंक की मरम्मत कर इसे फिर से नया जैसा बनाकर थोड़े ज्यादा पैसों में बेचा जा सकता है। जैसे कि हर एक टैंक खरीदने के बाद निक टैंक के पुर्जों को अलग करता है, कुछ ऐसे ही काम इस टैंक को लेकर चल रहा था। निक पुर्जों को अलग करते वक्त ध्यान दे रहा था कि इसमें फटने लायक कोई एम्यूनेशन बचा न हो। फ्यूल टैंक में निक को खतरनाक नहीं लेकिन वाकई में कीमती सोने की ईंटें मिली जिनकी कीमत होती थी $2 मिलियन। रिसर्च करने के बाद पता चला कि सोवियत यूनियन ने यह टैंक इराक को बेचा होगा, जिन्होंने कुवैत से इन सोने के ईंटों की लूट की होगी। लेकिन ये सोने की ईंटें इसी टैंक में कैसे रह गई ये नहीं पता, इसीलिए ये सारा गोल्ड पुलिस के हवाले कर दिया गया। नंबर 3, रेस्टोरेंट ट्रेजर। कोई बिल्डिंग खरीदनी हो तो मेरे हिसाब से आपको किसी बैंक ने यूज की हुई बिल्डिंग खरीदने मिले तो आपका ज्यादा फायदा होगा। जाने माने शेफ जेमी ओलिवर ने मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड में एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए बिल्डिंग खरीदी। ये बिल्डिंग पहले एक बैंक हुआ करती थी। जब रेनोवेशन का काम चल रहा था तो बिल्डिंग में मौजूद सारे लॉकर्स जहां लोग अपने पहले कीमती सामान रखा करते थे वो खोले गए। इन लॉकर्स में आज भी काफी सारा कीमती सामान मौजूद था। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अपना सामान निकाल लिया था, लेकिन जो लोग मर गए या अपने इस कीमती सामान को भूल गए वो सारा सामान इस रेनोवेशन के दौरान खोजा गया। इसमें सोने चांदी की चीजें या कैश शामिल थे। इस सामान की कुल कीमत लगभग $1.7 मिलियन आंकी गई। नंबर 2, SS सेंट्रल अमेरिका। SS सेंट्रल अमेरिका इस जहाज पर 1857 में डूबा खजाना अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े खजानों में से एक हुआ करता था। हवाना से 600 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लेकर निकला SS सेंट्रल अमेरिका इस जहाज पे 3 टन सोना था। कहा जाता था कि इस जहाज पर इतना सोना था कि किसी भी इंसान की आंखें चमक जाती। 1857 में ये जहाज अटलांटिक महासागर साउथ कैरोलिना में आए तूफान की वजह से पानी में डूब गया। सैकड़ों सालों से पानी में डूबे इस खजाने को इंतजार था किसी के खोजे जाने का। आखिरकार टॉमी थॉमसन इस ओहियो स्थित इंजीनियर्स के टीम ने 1988 में समंदर में 7,500 फीट नीचे इस खजाने का पता लगाया। इस जहाज से 40 मिलियन गोल्ड बरामद किया गया, जिसमें सोने की ईंटें और कॉइन्स की भरमार थी। इसके मालिकाना अधिकार को लेकर ये कई दशकों तक कानूनी पेचीदगियों में अटका रहा। नंबर 1, ओल्ड कार्ड्स फाउंड ऑन एटिक। खजाना वो नहीं होता जो सिर्फ सोना चांदी में मिले। कभी कभी हमें अपने ही घर में बरसों से पड़ी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसकी कीमत करोड़ों में होती है और हमें पता भी नहीं होता। आपके घर में भी शायद कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी कीमत लाखों में हो। खैर, ये घटना घटित हुई थी 2017 में। एक लड़के ने अपने अंकल की मौत के बाद घर संवारने के लिए अपने आंटी के घर काम में हाथ बटाने के लिए चला गया। घर में पड़ा कचड़ा साफ करके घर को थोड़ा अच्छी तरह से सेट करना था। इसी के चलते ये दोनों अटारी साफ कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें जरा से भी उम्मीद नहीं थी। 1940-50 के दशक के फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल के कार्ड से भरे बक्से मिले। पुराने होने के कारण ये अच्छी खासी कीमत में बेचे जा सकते थे। 1948 का वुमेन बेसबॉल कार्ड सबसे कीमती यानी कि $5,14,746 में बेचा गया। इन सब कार्ड्स की कीमत मिलियन डॉलर्स में की गई। जिस फैमिली के लिए ये बस एक कचरा था वो और किसी के लिए काफी कीमती थी। इन्हीं कार्ड्स की बदौलत ये फैमिली मिलीनियर बन गई। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।
आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।